Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the structure and functions of eye. आज के इस बायोलॉजी 10th के लेक्चर में हम आई के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. Eyes are the organs of sight containing photosensitive cells. Eyes basically organs of sight हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं. इनके अंदर फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और उससे इमेज फॉर्मेशन करते हैं और यूँ हम चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं. आइज़ बेसिकली जो है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसको हम आई बॉल कहते हैं और ये आई सॉकेट्स या ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद होती हैं. आई सॉकेट्स या ऑर्बिट्स जो है ये वो डिप्रेशंस हैं जिनके अंदर आई बॉल मौजूद होती है. सो आज के लेक्चर में पहले हम जो है वो आई बॉल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसकी जो है उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे. सो ये वो आई बॉल है जो सॉकेट्स या ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद होती है. और ये जो आई बॉल है इसमें सबसे बाहर की तरफ आपको रेक्टस मसल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं. ये वो मसल्स हैं जो आई बॉल को राइट लेफ़्ट या ऊपर नीचे जो है वो मूव करने में हेल्प करते हैं. सो रेक्टस मसल्स के बाद जो नेक्स्ट आई बॉल है उसको हम तीन मेन लेयर्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना. जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा और ये जो है वो कम्प्लीटली सराउंड कर रही है आई बॉल को. स्क्लेरा जो है ये बेसिकली वाइटिश कलर की लेयर है और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करती है. ये जो है वो आई के जो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं आई बॉल के उनको प्रोटेक्ट करती है. और यही स्क्लेरा फ्रंट पे आके तो कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाती है और कॉर्निया जो है ये एक ट्रांसपेरेंट एरिया है जहाँ से लाइट एंटर होती है आई बॉल के अंदर. कॉर्निया जो है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ पोर्शन है जो कि आई बॉल के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है वो मौजूद है. सो ये स्क्लेरा और कॉर्निया ये एक ही कंटिन्यूएशन में जो है वो मौजूद हैं. उसके बाद जो सेकंड लेयर है दैट इज़ कॉल्ड कोरॉइड. ये जो रेड कलर में रिप्रेजेंट की हुई है ये बेसिकली कोरॉइड है और ये भी जो है वो आई बॉल के अराउंड मौजूद है और ये फ्रंट के ऊपर आके तो ये आइरिस में कन्वर्ट हो जाती है. कोरॉइड जो है ये एक पिगमेंटेड लेयर है और लाइट रेज जो आई बॉल के अंदर एंटर होती हैं उनकी जो डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस हैं उनको ये जो है वो कंट्रोल करती है. कोरॉइड फ्रंट पे आके तो आइरिस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और आइरिस जो है ये एक सर्कुलर जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होता है जस्ट लाइक दिस. और इसके जो सेंटर में ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम कहते हैं प्यूपिल जो कि यहाँ पे मौजूद है. सो ये जो सेंट्रल ओपनिंग है जहाँ से लाइट जो है वो लेंस के ऊपर फॉल करती है इसको हम कहते हैं प्यूपिल. और ये इसके अराउंड ये जो ऊपर और नीचे की तरफ दो हमें फ्लैप्स नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली आइरिस है. बेसिकली चूँकि ये लाइट ये जो है वो आई का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. सो इसके मुकाबले में अगर हम आई बॉल को फ्रंट से देखें तो यहाँ पे हमें आइरिस जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा. सो ये जो है वो आई बॉल है और इस आई बॉल के फ्रंट से अगर हम इसको देखें तो इसमें ये जो वाइट रीजन है अगर आप किसी भी पर्सन की आई जो है वो देखें तो आपको जो साइड पे वाइट रीजन नज़र आता है वो एक्चुअली ये पार्ट है और इसको हम स्क्लेरा कहते हैं. ये स्क्लेरा का जो है वो पोर्शन है जो फ्रंट से नज़र आ रहा है. उसके बाद जो है वो ये जो सेंटर में आपको सर्कुलर पार्ट नज़र आ रहा है ये एक्चुअली आइरिस है और आइरिस में दो तरह के रेडियल और सर्कुलर मसल्स हैं. और ये जो बिल्कुल सेंटर में आपको ओपनिंग नज़र आ रही है या होल नज़र आ रहा है ये जो है वो प्यूपिल है. इसमें से लाइट जो है वो एंटर होती है और बैक साइड पे मौजूद लेंस के ऊपर पड़ती है. जो आई की थर्ड लेयर है दैट इज़ कॉल्ड रेटिना. रेटिना जो है ये फोटोसेंसिटिव लेयर है. इसके अंदर दो तरह के जो वो सेल्स होते हैं रॉड्स और कोन्स जो कि इमेज फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. उनके बारे में अभी हम बात करते हैं. अगर हम फ्रंट से बात करें तो जो कॉर्निया है कॉर्निया की बैक के ऊपर ये जो स्मॉल चैम्बर है जो कि ट्रांसपेरेंट हमें नज़र आ रहा है. इसके अंदर एक क्लियर वाटरी फ्लूइड मौजूद होता है जो कि लाइट रेज को स्ट्रेट लेंस के ऊपर जो फॉल करने में हेल्प करता है. इस चैम्बर को हम कहते हैं एक्वस चैम्बर और इसके अंदर जो क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर. उसके बाद यहाँ से जो लाइट रेस हैं आगे पास करती हैं तो प्यूपिल से गुजर के ये जो है वो लेंस के ऊपर पड़ती हैं. आई बॉल के अंदर ये एक जो है वो कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है और ये कन्वेक्स लेंस जो है ये लाइट की फोकसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
ये कन्वेक्स लेंस अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो होल्ड किया हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स दोनों तरफ से इस लेंस को जो है वो अपनी पोजीशन में जो है वो होल्ड करते हैं, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच हैं दूसरी तरफ सीलियरी मसल्स के साथ। ये सीलियरी मसल्स जो है वो दोनों तरफ मौजूद हैं, जो कि इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू लेंस को अपनी पोजीशन के अंदर जो है वो फिक्स रखते हैं। और उसके साथ साथ जब किसी भी इमेज को जब फोकस करना होता है तो उसमें जो है वो जो लेंस की थिकनेस है उसको भी जो है वो कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इसके बाद ये जो बैक साइड पे लार्ज साइज चैम्बर है, इस चैम्बर को हम कहते हैं विट्रस चैम्बर, और इसके अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद है जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर बेसिकली आई बॉल को उसकी जो प्रॉपर शेप है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसके बाद बैक साइड पे अगर हम देखें तो रेटिना जो है इसका वो पॉइंट है जिसको हम फोविया कहते हैं, जो कि बेसिकली इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोविया रेटिना का वो पॉइंट है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये जो नीचे पार्ट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट होती है। ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो आई से इंफॉर्मेशन को जो है वो ब्रेन तक लेके जाती है। सो जहाँ से ये नर्व ओरिजिनेट होती है इस पॉइंट के ऊपर चूँकि कोई फोटोसेंसिटिव सेल्स जो है वो मौजूद नहीं होते, इसलिए हम इस पॉइंट को ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव जो है वो नहीं होता। सो ये तो हो गए आई बॉल के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स। थोड़ा सा अब हम बात करते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना जो है इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बात की, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो हैं ये रॉड शेप सेल्स हैं, बेसिकली इनकी शेप की बेस के ऊपर हम इनको जो नाम देते हैं। रॉड्स जो हैं ये एक्चुअली रॉड शेप सेल्स हैं, जबकि कोन्स जो है ये कोन शेप सेल्स हैं। रॉड्स जो हैं इनके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन, और ये रोडोप्सिन जो है ये विटामिन ए से डेवलप होता है। रॉड्स जो हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये बेसिकली डिम लाइट से जो है वो सेंसिटिव हैं, स्पेशली जो नाइट टाइम पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसमें जो है इनका मेजर रोल होता है। और अबाउट 12.5 मिलियन रॉड्स जो है वो एक आई के अंदर मौजूद होते हैं। चूँकि इनके अंदर जो पिगमेंट है उसको हम कहते हैं रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन जो है वो इमेज फॉर्मेशन में इस तरह से इन्वॉल्व है कि जब लाइट फॉल होती है रोडोप्सिन के ऊपर तो रोडोप्सिन स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर, और यूँ नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है जो कैरी होती है ऑप्टिक नर्व से जो है वो ब्रेन की तरफ। तो जब लाइट नहीं अवेलेबल होती या जब डार्कनेस होती है तो जो दोनों कंपोनेंट्स हैं जो रोडोप्सिन के ब्रेकअप होने से जो है वो लाइट के पड़ने से ब्रेकअप होने से जो है वो डेवलप हुए थे, वो दोबारा कंबाइन होकर दोबारा रोडोप्सिन जो है वो डेवलप कर देते हैं। सो रोडोप्सिन जो है वो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो है वो नेसेसरी है, और ये विटामिन ए से डेवलप होता है, और यही वजह है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। रात के टाइम जो है वो विजन कम हो जाती है, सही तरह से नज़र नहीं आता। इसके बाद जो है वो कॉन्स हैं। कॉन्स बेसिकली जो है ये कॉन शेप सेल्स हैं, और इनके अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है उसको हम कहते हैं ओडोप्सिन। ओडोप्सिन जो है ये बेसिकली कलर विजन के लिए या कलर को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्स जो हैं दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये स्पेशली ब्राइट लाइट के लिए जो सेंसिटिव हैं, और दूसरा ये कलर्स को डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली तीन तरह के कॉन सेल्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू ये तीन तरह के जो है वो कॉन सेल्स हर एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होते हैं। रेड कॉन सेल जो है ये रेड कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रीन कॉन सेल्स ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो ब्लू कॉन सेल्स हैं ये ब्लू कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। जबकि जो बाकी कलर्स हैं उनको ये तीनों डिफरेंट टाइप के जो कॉन सेल्स हैं ये मिल के आइडेंटिफाई करते हैं। अगर और जो रॉड शेप्स कॉन शेप सेल्स हैं ये तकरीबन 0.7 मिलियन जो है वो आई के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर तो ये तीनों टाइप के कॉन सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन सम टाइम किसी जेनेटिक या हेरिडिटरी डिजीज़ की वजह से अगर इनमें से कोई एक कॉन सेल मिसिंग हो तो वो पर्सन उस पार्टिकुलर कॉन सेल से जो आइडेंटिफाई होने वाला कलर था, जैसे अगर ग्रीन कॉन सेल जो मिसिंग हैं तो ग्रीन कलर को वो फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम फिर जो है वो कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। सो मोस्ट केसेस में रेड और ग्रीन जो है वो का प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कहते हैं। सो ये कलर ब्लाइंडनेस एक हेरिडिटरी डिजीज़ है जो कि कॉन सेल से एसोसिएटेड है। अब हम बात करते हैं आई की फंक्शनिंग के बारे में कि आई जो है वो किस तरह से अपनी वर्किंग करती है, यानी कि आई के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है। सो आई के डिफरेंट पार्ट्स तो हमने डिस्कस कर लिए। जो
लाइट रेज हैं वो फ्रंट से एंटर होती हैं कॉर्निया में, और कॉर्निया से फिर ये लाइट रेज जो है वो लेंस के ऊपर फॉल करती हैं, और फिर लेंस से ये स्ट्रेट पास कर जाती हैं टू दी फोविया। फोविया बेसिकली रेटिना का वो पॉइंट है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो दूर का है तो उसको फोकस करने के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस है ये जो है वो थिन हो जाता है, जबकि अगर जो है वो इमेज करीब का है तो उसको फोकस करने के लिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये थिक हो जाता है। और ये जो इसकी थिकनेस है इसको कंट्रोल करते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सिलियरी मसल्स, और इनकी मदद से जो है वो लेंस की जो थिकनेस या थिननेस है उसमें जो है वो कमी बेशी होती रहती है, और यूं लाइट को फोकस किया जाता है फोविया के ऊपर। यूं जब लाइट फोविया के ऊपर फॉल करती है पासिंग थ्रू द विट्रस ह्यूमर, तो यहाँ पे जाके इमेज फॉर्मेशन होती है। फिर ये इमेज जो है वो यहाँ से कैरी होता है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, और फिर ब्रेन इस से जो है वो इसको एनालाइज करके जो है वो इमेज फॉर्मेशन करता है, और यूँ हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। जो लाइट यहाँ से एंटर होती है प्यूपिल से, तो प्यूपिल जो है उसको कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रेडियल मसल्स, और दूसरा जो है वो सर्कुलर मसल्स हैं। रेडियल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये जो बाहर वाले आपको नज़र आ रहे हैं तो ये रेडियल मसल्स हैं, जबकि ये अंदर वाले जो है ये जो सर्कल में हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं। सो जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो है वो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं, तो उस टाइम पे ये बेसिकली रेडियल मसल्स की कंट्रैक्शन और सर्कुलर मसल्स की रिलैक्सेशन उस वक्त होती है व्हेन देयर इज़ लो लाइट, जब लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, जैसे रात का टाइम है। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि रेडियल मसल की कंट्रैक्ट और सर्कुलर मसल्स के रिलैक्स होने से ये जो प्यूपिल है ये डायलेट हो जाती है, ये इसका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, और यूँ ज़्यादा लाइट जो है वो एंटर होती है आई बॉल के अंदर, ताकि उससे जो है वो क्लियर इमेज डेवलप हो सके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डे टाइम की हम बात करें, जब लाइट इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, व्हेन देयर इज़ मोर लाइट, उस टाइम जो है वो रेडियल मसल्स जो हैं ये रिलैक्स कर जाते हैं, और जो सर्कुलर मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं, और इनके कंट्रैक्ट होने से जो प्यूपिल है ये नैरो हो जाती है, इसका डायमीटर कम हो जाता है, ताकि थोड़ी अमाउंट में लाइट जो है वो आई बॉल के अंदर एंटर हो और यूं एक क्लियर इमेज जो है वो डेवलप हो सके। अगर लाइट ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो एंटर हो जाए आई बॉल के अंदर, तो उसकी वजह से रेटिना जो है ये डैमेज हो सकता है। सो इसलिए जो है वो ये जो प्यूपिल है ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है।